जय हिंद साथियों, ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 12 विषय भूगोल का प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित है। और इस प्रश्न पत्र का संकेत अंक 322 AL। सबसे पहले निर्णय डाल लेते हैं निर्देशों के बारे में। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23, 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित हैं। निर्देश अगला है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश चौथा है उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ये थे निर्देश। अब सबसे पहले निर्देश डाल लेते हैं बहुविकल्प प्रश्न पर। प्रश्न संख्या पहला है रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। विकल्प पहला है पर्यावरण निश्चयवाद। विकल्प दूसरा संभववाद। विकल्प तीसरा है नवनिश्चयवाद। और विकल्प चौथा है प्रत्यक्षवाद। प्रश्न संख्या दूसरा है निम्नलिखित देशों में से कौन एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। विकल्प पहला है चीन, दूसरा विकल्प है मलेशिया, तीसरा विकल्प है श्रीलंका और चौथा विकल्प है मंगोलिया। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। पहला विकल्प है विनिर्माण, दूसरा विकल्प है व्यापार, तीसरा विकल्प है खनन, चौथा विकल्प है शिक्षण। चौथा प्रश्न है अदिस अबाबा राजधानी नगर है। पहला विकल्प है इराक का, दूसरा विकल्प है ईरान का, तीसरा विकल्प है मिस्र का, चौथा विकल्प है इथोपिया का। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। पहला विकल्प है सिख, दूसरा है विकल्प है मुस्लिम, तीसरा विकल्प है ईसाई, चौथा विकल्प है बौद्ध। प्रश्न संख्या 6 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन भारत का बृहत्तम 10 लाखी नगर है। पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है चेन्नई, चौथा विकल्प है मुंबई। प्रश्न संख्या 7 है हरियाली एक परियोजना है। पहला विकल्प है ग्रामीण विकास से संबंधित, दूसरा विकल्प है नगरीय विकास से संबंधित, तीसरा विकल्प है जल समर विकास से संबंधित, चौथा विकल्प है वन संरक्षण से संबंधित। प्रश्न संख्या 8 है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है झारखंड, चौथा विकल्प है उत्तराखंड। ये थे बहुविकल्प प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है वह मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में विभेद कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है संहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है जनसंख्या प्रवास के अवकाश कारक से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 14 है 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है उत्तर प्रदेश के 2 10 लाखी नगरों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है भू निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नज़र डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30 है मानव भूगोल के अर्थ एवं विस्तृत क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न दिया गया है विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया गया है भारत में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। ये थे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं मानचित्र कार्य से संबंधित जो प्रश्न है उन पर। प्रश्न संख्या 25 है भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। प्रश्न संख्या पहला है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। प्रश्न संख्या दूसरा है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। प्रश्न संख्या 3 है लौह अयस्क उत्पादन करने वाला एक राज्य। प्रश्न संख्या 4 है उत्तर प्रदेश का एक तेल शोधन कारखाना। प्रश्न संख्या 5 है सबसे कम मानव विकास
सूचकांक वाला राज्य। ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं जो प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर हैं। अब नजर डालते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। प्रश्न पहला है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। प्रश्न संख्या दूसरा है, एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। प्रश्न 3 है, विश्व में रोपण कृषि का एक देश। प्रश्न 4 है, चीन का राजधानी नगर। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर। प्रश्न दिए गए हैं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं जो कि प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर हैं। प्रश्न ऊपर वाले ही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।